जय हिंद दोस्तों, आज कराने वाले हैं क्लास 10th वालों का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रखा है, दे रखा है, रखा है बिंदुओं 4, और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाज्य करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसे पहले समझिएगा समत्रिभाजित किसे कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक रेखा ले लेता हूँ। इसमें एक बिंदु यहाँ पर ए और एक बिंदु बी। क्लियर, एक बिंदु है हमारा ए और बी, दो बिंदु हो गए। अब देखिए इसके बिंदु तो रखे बराबर 4-1 और इसकी तो रखे -2, -3। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि समत्रिभाजित। ठीक है, तो पहले इसमें समझिएगा इसे क्या समत्रिभाजित। ठीक है, समत्रिभाजित का मतलब होता है कि बराबर 3 भागों में इसे बांटना है। ठीक है, तो मैं इसे बराबर 3 भागों में बांटता हूँ। ठीक है, तो देखिए ए से बिंदु मान लेता हूँ यहाँ तक कि बिंदु Q और R। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। देखिए यहाँ तक की दूरी है, मान लेता हूँ x, y। इसके ही मैं x, y ही मान लेता हूँ। क्लियर, मैं अलग अलग निकाल लूंगा। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर अब मैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके क्या लिखूंगा, यहाँ पर पहले मैं हल करके लिख लेता हूँ। ठीक है, यानी कि दूरी तो समान है, इसके मुताबिक मैंने कह दिया AP = PQ = QB है। ठीक है, तीनों दूरियां समान है। ठीक है, मैं तीनों दूरियां समान पूछ रहा था तो मैंने तीनों दूरियां समान में डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा, ये मैंने बोला है वही यहाँ पर लिखूंगा। हल यहाँ पर लिखेंगे, माना कि P(x, y) और Q(x1, y1) बिंदुओं A है, वो है हमारे 4, और B के बिंदु हैं वो है हमारे -2, -3। क्लियर। अब देखिए कि को मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, समत्रिभाजित यानी करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये हमारे समत्रिभाजित करता है P और Q। क्लियर, मैंने इसे बीच में 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है AP वो करेगा अनुपात को, वो 1:2 करेगा, और Q भी करेगा, वो 2:1 करेगा। क्लियर, यानी कि देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन का जब सूत्र लगाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यानी कि AP लोगे जब आपको 1 लोगे और P दोनों दूरी लोगे तो 1, 1, 2 हो जाएंगे। यानी कि 1, AP तक लोगे तो ये AP तक दूरी इधर तो 1 हो जाएगी और 1, 1 इधर 2 हो जाएंगी, तो यानी कि 1:2 हो जाएगा। अगर इधर लोगे तो इधर Q भी लोगे तो AP और के बीच की दूरी दोनों की 1, 1, 2 हो जाएगी, तो इधर 1 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि QB के बीच की दूरी 1 है और इधर 2 हो जाएंगे, क्योंकि हम दूरी तो QB की निकाल रहे हैं ना, तो इसलिए अनुपात में डिवाइड हो गया। तो देखिए अनुपात में निकाल लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः PAB को आंतरिक आंतरिक 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ तक मैंने इतना लिख दिया, तो अब देखिए अब इसे हम करेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र का प्रयोग करके। ठीक है, विभाजन सूत्र से प्रयोग करेंगे हम। देखिए तो विभाजन सूत्र का जो प्रयोग विभाजन सूत्र होता है वो होता है आपका, पहले मैं निकाल रहा हूँ P के बिंदु x, y। ठीक है, ये बिंदु निकाल रहा हूँ, तो वो क्या लिखेंगे xm1 गुणित x2 + m2 x1 अपॉन में m1 + m2, ये सूत्र होता है। और एक होता है हमारा y का, जो होता है हमारा क्या y m1 गुणित y2 + m2 गुणित y1। क्लियर, अपॉन में m1 + m2, एक सूत्र ये होता है। तो देखिए m1 है वो हमारा 1 है और m2 है ये भी हमारा 1, 1, 2 हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये AP निकाल रहे हैं ना हम, AP निकाल रहे हैं तो इधर 2 हो जाएंगे।
ठीक है। तो m1 की वैल्यू 1 हो जाएगी और m2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो m1 की वैल्यू 1 लगा दी और x2 की वैल्यू है वो हमारी -2 और m2 की वैल्यू है वो हमारी 2 और गुणित x1 की वैल्यू है वो है हमारी 4। तो देखिए m1 है वो है हमारा 1 और m2 है वो हमारा 2। इधर ये हो गया और इधर भी ऐसा ही ले लीजिएगा। तो 1 गुणित y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है वो 2 और y1 की वैल्यू है वो हमारी -1। m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू है वो 2। क्लियर। तो अब देखिए अब करेंगे आगे सॉल्व। तो क्या होगा इसका गुणा करेंगे हम तो ये हो जाएगा -2 प्लस और ये हो जाएगा हमारा 8 बट्टे में 3 हो जाएगा। तो ये 3 गुणित -2 हो जाएगा अपॉन में 3 हो जाएगा। तो अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 8 गुणा 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 6 बचेगा आपके बट्टे में 3 और ये हो जाएगा आपका -5 और बट्टे में 3। क्लियर। ये 3 से कट जाएगा 2 बार और ये बिंदु हो गया आपका 2 और ये बिंदु होगा -5,3। यानी कि हम कह सकते हैं पी के बिंदु हैं x, y। तो ये आ गया हमारा 2, -5/3। क्लियर। तो आगे और लिख सकते हो अच्छे तरीके से। अब क्यू के बिंदु निकालने ए बी को 2:1 के अनुपात में। क्लियर। देखिए अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है। देखिए अब यहाँ पर मैंने इस भाषा लिख दी। इस भाषा के लिखने के बाद मैं क्या करूँगा वही सूत्र लगाऊंगा। क्यू को निकाल रहा हूँ ना, क्यू को निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे x1 y1 = m1 गुणित x2 प्लस अब लिखेंगे m2 गुणित x1 अपॉन में m1 प्लस m2। यही इधर y का लिख देंगे सूत्र m1 गुणित y2 प्लस m2 गुणित y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर। ये सूत्र है हमारा सिंपली, इसमें वैल्यू रख देनी है आपको बिना धड़क के। अब देखिए ये इस पर निकाल रहे हैं हम तो क्या हुआ आगे चल के हमारे लिए अनुपात होंगे m1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और m2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1। मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से इधर निकाल रहे हैं तो इधर के अनुपात होगा 1 और 1 2 हो जाएगा और इधर हमारा 1 रहेगा। ठीक है ना। तो 2:1 हो जाएगा। ये बात आपकी अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि जब हमने क्यू भी लिया तो इधर 2 बिंदु हो जाएंगे क्योंकि ए बी और क्यू पी बी। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा m1 की वैल्यू 2 और x2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस कितनी इससे निकाल लेना हम। तो ये हो जाएगी हमारी कितनी ये हो जाएगी -2। ठीक है। प्लस m2 की वैल्यू है वो 1 और x1 की वैल्यू है वो 4। m1 की वैल्यू 1 और 2 प्लस 1। तो देखिए m1 है वो है हमारा 2 और y2 है हमारा -3 प्लस और m2 है वो क्या है हमारा m2 है वो 1 और y1 क्या है हमारा ये है -1। ठीक है। तो देखिए -1 अपॉन में m1 और प्लस m2। ठीक है। 2 + 1। तो देखिए से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्या होगा सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का गुणा 2 में करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस और ये हो जाएगा हमारा 4 अपॉन में क्या बचेगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा -1 अपॉन में क्या बचा 3। तो देखिए इसमें करेंगे तो 0 बचाएगा 0/3 माइनस का और जिसे हो जाएगा हमारा 6 7 और ये हो जाएगा हमारा 3 का डिवाइड 0 में करोगे तो 0 आएगा और ये हमारा -7/3 आएगा। तो यानी कि हमारे ये बिंदु हो जाएंगे क्यू के वो हो जाएंगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं लिखा था उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे। यानी क्यू के बिंदु है x y माना था मैंने। तो अब देखिए ये बिंदु हो गए हमारे 0, -7/3। ठीक है। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्लियर। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप इस वीडियो में डाउट है तो मुझे ये 2 आंसर हो गए आपको। ठीक है। अगर इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो मुझे बताना। और चैनल बनाई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में घंटी दबा लेना ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।